जी, तो व्यूअर्स ये हम बना रहे हैं 18 टू 24 मंथ्स के लिए, और इसकी जो अप्रॉक्सिमेटली आपको, चूँकि ये स्वेटर है, तो जो स्वेटर की अप्रॉक्सिमेटली लेंथ बैठती है दैट इज़ 12 टू 14 इंचेस, ठीक है? तो अब ये हम लोग लास्ट रो इसमें अपनी करेंगे, ठीक है? तो अब इस लास्ट रो के लिए तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली हम 14 टू 15 ये शेल की रोज़ हम लोग लेते हैं, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब एक हम और रो देंगे और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। हम यहाँ से इसकी मेजरमेंट भी ले लेते हैं। जी, तो इसकी हम मेजरमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। मेजरमेंट ये देखें, ये 12 इंचेस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? यहाँ शोल्डर से हमेशा मेजरमेंट शुरू होती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 12 इंचेस कंप्लीट है। 12 के बाद 1 इंच आपका ये पड़ रहा है, ठीक है? ये तकरीबन हर शेल और ये जो कलर की एडिशन हम कर रहे हैं, ये आपको 1 इंच बनाकर देता है, ठीक है? 1 इंच ये हो गया। अब हम लोग बिल्कुल लास्ट अपना जो है रो उसको कंप्लीट करेंगे, तो उस पे हमारा ये तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली आप देख लें 14 इंचेस का कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा धागे आ रहे हैं, तो ये आपको शायद इमेज में डिस्ट्रैक्शन दे रहे होंगे, ठीक है? ये देखें यहाँ से, अब ये हमारा लास्ट वो है। इस खाने से मैं चेन 2 करके हमने काम अपना उठा लिया, ठीक है? काम उठाने के बाद पिछले खाने से, यानी कि यहाँ से, ठीक है? पिछले खाने से हम पहले ले रहे थे शेल ऑफ 3, यहाँ पर हम लेंगे शेल ऑफ 5, ठीक है? तो शेल ऑफ 5 हम लेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है? शेल ऑफ 5, नेक्स्ट उसमें अगेन शेल ऑफ 5, 1 2 3 4, ये 5, ठीक है जी? अगले उसमें अगेन हम लोग लेंगे शेल ऑफ 5, 1 2 3 4 एंड 5। अगले में दोबारा वंस अगेन शेल ऑफ 5, ठीक है? यानी कि 5 डबल क्रोशिया का एक शेल हम बनाएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी शेप कैसे आ रही है। जी व्यूवर्स, ये देखें, अब ये हमारा बिल्कुल एंड तक आ गया हुआ है, ठीक है? तो ये हमारा जो कार्डिगन का एंड है वो इस तरह से बना है, ये अब आप देख लें, ठीक है? इसका बॉर्डर बनेगा तो इसका जो एंड है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज़ द एंड। अब हम स्टार्ट करते हैं स्लीव, ठीक है? ये एक स्लीव मैंने आपके लिए वो किया है, बनाया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, और फिर इसी का जो दूसरा स्लीव है वो आप लोगों के साथ मैं प्रिपेयर करूँगी। जब हम इसमें अपना पहला रो कंप्लीट करेंगे, यानी कि ये ब्लू लाइन के बाद जो हमारा पहला रो कंप्लीट हो रहा है ये वाला, ठीक है? इस रो में हम यहाँ से 2 दफ़ा यानी कि 4 खानों को घटाएँगे, 4 खाने हमने यहाँ से घटाने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जो पर्पल रो है, पर्पल रो के बाद जो अगला वाला है, इसमें फिर हम 2 घटाएँगे, पिंक के बाद हम 2 घटाएँगे, और ऑरेंज के बाद हम 1-2 घटा के, और उसके बाद येलो के बाद हमारा आगे काम बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ठीक है? तो उसमें जिस वक़्त हम ये सारा घटा चुकेंगे यहाँ पे, तो येलो में हम एक दफ़ा पहुँच करके इसको देख लेंगे कि ये बिल्कुल बैठ के आ रहा है, बैलेंस है दोनों तरफ स्लीव हमारा, और उसके बाद फिर हम फिनिशिंग तक इसको लेकर जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे फिनिश करने के बाद, इनके धागों की एडजस्टमेंट के बाद, यहाँ पर हम बॉर्डर क्रिएट करेंगे और बटन्स लगाएँगे, ठीक है? तो अब बाजू जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, तो अब हम यहाँ पर इस जगह पर जो है वो इसका आगाज़ करेंगे। दोबारा धागा अपना ले लेते हैं, ठीक है? धागा लेके, और यहाँ से हमने ऐड कर लिया, नॉट कर लिया, ओके। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो जितने भी खाने लेने हैं, उन खानों को हमने आपस में घटा लेना है, यानी कि जॉइन कर लेना है, ठीक है? ये 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है? 3 खाने हमने यहाँ से मिला लिए हैं अपने,
ठीक है, ये मेरा खाना लूज हो गया, इसको मैं ज़रा टाइट कर लेती हूँ। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 खाने हमारे जॉइन हो गए। और यहाँ पर ये अगला वाला भी हमारा, ये 1 और ये 2, यहाँ पे हमने इसको जॉइन कर लिया, यानी कि 2 खाने हमने यहाँ से तकरीबन जॉइन कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो अगला वाला है, इसके वही उसी तरीके से, ये आप देख लें बैक साइड से। ठीक है, खाने के बैक से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। और हमने ये उठा लिया काम अपना, 1, 2 और 3। फिर अगले खाने की बैक से हम उसी तरीके से लेंगे, 1, 2, 3। फिर उससे अगला खाना बैक साइड, 1, 2 और 3। ठीक है, इसी तरीके से करके यहाँ पर आपको दोबारा मिलते हैं। जी व्यूअर्स, ये अब आप देख लें, ये हम आ गए हैं अपने घटाने वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ से हमने 2 खाने घटाए थे, यहाँ से भी हमने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 खाने ही घटाने। ठीक है, तो हम पहला यहाँ से ले लेंगे, इस जगह से 1 क्रोशिया। इस जगह हमने ले लिया अपना सेकंड क्रोशिया। यानी कि हम डबल क्रोशिया में से घटाने का तरीका ये होता है कि बल लेके लेते हैं, मगर पहले 2 में से निकाल लेते हैं, बाकी आप नहीं निकालते। तो अब आप ये देख लेंगे तकरीबन 4 खाने हमारे क्रोशिया के ऊपर हैं और हमने इन चारों में से इकट्ठा निकाल लिया है। ठीक है, इस वाले में ये खाना हमने ऑलरेडी लिया हुआ था, बट उसके बावजूद अपनी इस जगह को भरने के लिए हम एक डबल क्रोशिया लेंगे यहाँ पे, ताकि ये हमारी जगह एम्प्टी ना नज़र आए। ठीक है, और इधर ख़त्म करने के बजाय हम इधर ख़त्म करेंगे। ये एक दफ़ा दोबारा आप देख लें, इधर मैं ख़त्म नहीं कर रही, मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे ये स्लिप क्रोशिया। तो अब आप ये देख लें, ये आपकी जगह एम्प्टी नज़र नहीं आ रही है, भर के आ रही है। ठीक है, और हम घटा भी चुके हैं। अब यहाँ से मैं इसको लंबा कर लूँगी, धागे को छोड़ देंगे। और अगला शेड जो हमने यूज़ करना है दैट इज़ पर्पल। ठीक है, तो पर्पल शेड जो है उसको हम अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और उसको ऐड करने का तरीका ये है कि एक हम यहाँ से ले लेंगे, इस साइड से। ठीक है, इधर हम इसको टाई कर लेंगे। टाई करने के बाद हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया लेके चेन ऑफ 2 के बाद हम अगले खाने में, जो कि हमारा घटाने के बाद ये बनता है, फिर ये खाना बनता है, आई एम सॉरी, ये खाना बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे इस जगह पे। ठीक है, देखें, ये हमारे सारे घटाए हुए खाने हैं, ये भी हमने घटाया है, ये भी हमने घटाया है। ठीक है, तो घटाए हुए खानों के दरमियान में आपने पहले स्टार्ट किया और उनको दरमियान में लाके और ये आपने हाफ डबल क्रोशिया ले लिया। आगे वही पैटर्न फॉलो होगा, चेन ऑफ 2, हाफ डबल क्रोशिया सेंटर में गैप में, फिर चेन ऑफ 2, गैप में हाफ डबल क्रोशिया, चेन ऑफ 2, गैप में हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, चेन ऑफ 2, गैप में हाफ डबल क्रोशिया, चेन ऑफ 2 और गैप में हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, आपको यहाँ पे दोबारा मिलते हैं इस जगह पे। जी व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पर हमने ये खाना, ये वाला जो शेल था, ये तो हम ऑलरेडी घटा चुके हुए थे ना, तो यहाँ पर हमने एक खाने को और घटाया है। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे कि हर शेल के अंदर एक शेल बनाते जाएंगे। ठीक है, और ये 3, और फिर अब अगले शेल के अंदर हम इसी तरीके से एक और शेल बना लेंगे। ठीक है, और ये आप देख लें, अब आपको हम मिलेंगे काम के इख्तिताम पर, यहाँ जहाँ हमने एक अपना शेल और घटाना है। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक आके दोबारा आपको गाइड करती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, हमने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस खाने को भी हमने घटाना है। ठीक है, अब इसको घटाने के लिए वही पैटर्न हम दोबारा से लेंगे कि हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि जो बाजू के नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पे गैप भी ज़्यादा ना आए और हमारा जो काम है वो प्रॉपर तरीके से बैठ के आए। तो हम यहाँ पर अब इस जगह पर एक डबल क्रोशिया और ले लेंगे।
ठीक है, और इस खाने में ला करके हम इसको बंद कर लेंगे। तो ये आप देख लेंगे हमारा स्लीव छोटा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट कलर लगाएंगे दैट इज़ पिंक, ठीक है। यहाँ से मैंने उसी तरीके से अपना धागे को खींच लिया है और अब हम ले लेंगे साथ में पिंक कलर, और पिंक कलर को अब हम इधर इस जगह पर अटैच करके, ठीक है, और पिंक कलर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर चेन ऑफ 2 एंड देन हाफ डबल क्रोशिया। ये देखें, हाफ डबल क्रोशिया, चेन ऑफ 2, उसके बाद नेक्स्ट उसमें गैप में दोबारा वंस अगेन हाफ डबल क्रोशिया, देन चेन ऑफ 2, हाफ डबल क्रोशिया, चेन ऑफ 2, राउंड कंप्लीट करते हैं। जी व्यूअर्स, से देख लें, अब यहाँ से हम काम का दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी अब नेक्स्ट रो है। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे, अगले खाने में हम 3 का शेल बनाएंगे, ठीक है। ये हम रो 3 है हमारी, ठीक है। फिर उससे अगले खाने में दोबारा हम लोग शेल बनाएंगे 3 का, और उससे अगले खाने में फिर शेल बनाएंगे 3 का, और यहाँ हम रो लाकर कंप्लीट करेंगे अपनी इख्तिताम पे। और अब इसके बाद क्या है कि हम इस तरीके से कलर्स चेंज करते जाएंगे। ये देखें, कलर्स चेंज होते जाएंगे, शेल बनेंगे, कलर चेंज होगा, शेल बनेंगे। आखिर में मैं आपको फिर इस बॉर्डर का तरीका बताती हूँ कि ये बॉर्डर हमने किस तरीके से बनाना है। जी व्यूअर्स, तो ये अब आप देख लें, ये हम आ गए में हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पर्पल कलर ऐड करूँगी और पर्पल कलर ऐड करने के बाद फिर मैं आपको इसका बॉर्डर जो है वो बनाना सिखाऊंगी। जी व्यूअर्स, अब आप ये देखें, ये हमारा बॉर्डर का टाइम स्टार्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने हर खाने के अंदर हाफ डबल क्रोशिया करना है, और दूसरे और तीसरे खाने के अंदर, यानी पहले खाने में हाफ डबल क्रोशिया किया, दूसरे खाने को भी उठा लिया, फिर बल्ले के तीसरे खाने को भी उठा लिया, और इन सारों में से इकट्ठा हमने गुजार लिया, ठीक है। तो हम थोड़ा-थोड़ा जो अपना काम है उसको छोटा भी करते जाएँगे, यानी कि हमने आगे से स्लीव को थोड़ा-सा टाइट लुक देना है, जैसे ये है, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा-सा टाइट भी करना है, और इसके टाइट करने के साथ-साथ हमने अपने काम को नीट भी रखना है, ठीक है। तो फिर ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया, और अगले 2 खानों में से हमने इकट्ठा उठा के उसको इकट्ठा बंद कर दिया, ठीक है। अगले खाने में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, और अगले 2 खाने हम दोबारा से बंद कर दिए, ठीक है। फिर देखें, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया है और अगले 2 खानों को हमने बंद कर लिया है। फिर एक हाफ डबल क्रोशिया अगले खाने में, और फिर 2 खानों को इकट्ठा हमने बंद कर लिया है, ठीक है। तो ये लुक हमारी बन रही है। अब इस तरफ आ जाते हैं, अपने काम की दूसरी तरफ, यानी कि स्लीव हमारा ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट है। इसके बाद हमारा एक लास्ट पार्ट रह जाएगा, और वो है हमारा बॉर्डर का, ठीक है। हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के बाद हमने 2 क्रोशियास बंद कर दिए, अगेन हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 खानों को हमने इकट्ठा बंद कर लिया है, ठीक है। वी हैव स्किप्ड 1, इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। हम एक खाना बीच में से स्किप कर गए। ये हमने यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया लिया, अगले 2 खानों को हमने जॉइन करके बंद करना है, हाफ डबल क्रोशिया, 2 खाने जॉइन करके बंद, ठीक है। फिर हाफ डबल क्रोशिया, 2 खाने जॉइन करके बंद, ठीक है। फिर हाफ डबल क्रोशिया, 2 खाने जॉइन करके, और ये हम आ गए हैं बिल्कुल एंड में, और ये हमारा लास्ट हाफ डबल क्रोशिया है, ठीक है। हाफ डबल क्रोशिया, और यहाँ पे हम इसको बंद करके चेन एक ले लेंगे। अब खाने के अंदर अब हमने सिंपल जो है वो 2 लाइनें मुकम्मल करनी है हाफ डबल क्रोशिया की, ठीक है। तो टोटल ये मिला करके 3 आप देख लें अप्रॉक्सीमेटली लाइनें, हाफ डबल क्रोशिया की 3 लाइनें बन रही हैं, ठीक है। ये अब आप देख लें 3 लाइंस हैं, हाफ डबल क्रोशिया चल रहा है, ठीक है। हाफ डबल क्रोशिया है,
हाफ डबल क्रोशिया। ये लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस लाइन को हम बंद करेंगे। अगली लाइन जो है वो मैं कंप्लीट करके आपको फिर इसका एक एंड का लुक सिर्फ आपको मैं दिखाऊंगी। ये हमने यहाँ ले लिया, चेन 1 उठा लिया, काम हाफ डबल क्रोशिया पूरी उसके अंदर खाने के दरमियान में हम हाफ डबल क्रोशिया करते जाएंगे। ठीक है, आखिर में यहाँ पे आपको दिखाती हूँ दोबारा। जी व्यूवर्स, तो ये अब आप देख लें, हमारे स्लीव्स दोनों तैयार हो गए हुए हैं। ठीक है, हमारी जो स्वेटर है वो भी तैयार हो गया हुआ है। ठीक है जी व्यूवर्स, ये अब आप देख लें। ठीक है, ये हमारा जो स्वेटर है फॉर 2 ईयर ओल्ड, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाजू की लेंथ हमारी जो 2 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से या साल डेढ़ से 2 साल की उम्र के बच्चे की जो स्लीव की लेंथ होती है दैट इज़ फ्रॉम 11 टू 11.5। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि हमारी स्लीव की लेंथ क्या बन रही है। हम स्लीव मेजर करते हैं हमेशा नेक से। ठीक है, तो नेक से अगर इसको हम मेजर करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये आप देख लें 11.5 से थोड़ा सा आगे जा कर के फॉल कर रहा है, ऑलमोस्ट 12 इंचेस के अराउंड बन रहा है। 11 से 11.5 जो है दैट इज़ या 12 इंचेस दैट इज़ एक्यूरेट लेंथ फॉर 18 टू 12 मंथ्स। और ये आप देख लें, ये इसका नीचे बॉर्डर है। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम इसकी यहाँ से कंप्लीट इसको टग इन करेंगे। सारे के सारे जो टाई नॉट्स हैं, थ्रेड्स हैं, इनको हम टाई करेंगे। टाई करने के बाद फिर मैं आपको इसका बॉर्डर कंस्ट्रक्ट करना बताऊंगी।